आज मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहा हूँ, जो कि है जीएसटी में रिफ़ंड रिलेटेड इशू। रिफ़ंड रिलेटेड में होता क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि रिफ़ंड कई तरह के होते हैं जीएसटी में, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया है। लेकिन मैं आपसे स्पेशल रिलेटेड इशू की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं विथ पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। उसके लिए सीजीएसटी रूल्स का रूल 96 कवर करता है। इसमें ये बताया गया है कि ऐसे नॉर्मली जो भी हम लोग रिफंड फाइल करते हैं, उसमें हम लोग को RFD 01 फाइल करना होता है डिपार्टमेंट को। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स डायरेक्टली गवर्न होता है कस्टम हाउस के द्वारा। सो सारी पावर्स जो रिफंड के रिलेटेड है वो कस्टम को दी गई है। तो आप जब ये क्लॉज देखेंगे रूल 96, इसमें बताया गया है कि रिफंड जो इंटीग्रेटेड टैक्स का पेड होता है आउट ऑफ इंडिया में, वो रूल 96 में गवर्न होता है। और इसमें बोला गया है कि शिपिंग बिल जो भी फाइल होता है एक्सपोर्टर के द्वारा, वो माना जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर रिफंड दे दिया गया है। लेकिन आपको उसमें क्या करना होता है कि अपना 3B सही से फाइल करना होता है, और GSTR 1 का टेबल 6A सही तरीके से फाइल करना होता है, ताकि अपने आप रिफ़ंड को सही तरीके से रिसीव कर सकें। लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है, ये तो सिर्फ रूल्स में दिया हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम लोग रिफ़ंड रिलेटेड इशू की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें सही होने के बावजूद भी हम लोग को रिफ़ंड नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपसे उसी चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ कि जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सॉल्यूशंस क्या है। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स नोट डाउन करके रखी हैं रिफंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, वो मैं आपको गवर्न करके बता देता हूँ। उसमें क्या है, इसमें मैंने मेजर 5 प्रॉब्लम्स हाईलाइट करके रखी है। सबसे पहली है कि आपने GSTR 3B अपनी रॉन्ग फाइल की। पहला इशू ये है कि आपने 3B जो है, जैसे हम लोग ने 3B का फॉर्म देखा है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले उसमें नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज होती है, फिर दूसरी बात उसमें होती है एक्सपोर्ट रिलेटेड इशू। तो आपने ऐसा क्या किया है, मैं आपको इसमें ये भी दिखा देता हूँ कि GSTR 3B का जो फॉर्म है, उसमें आप क्लियरली लिंक कर पाएंगे अपने आप को। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि GSTR 3B का फॉर्म है और आपने क्या गलती कर रखी हो सकती है। मे बी आपने नहीं कर रखी हो, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आती है मैं आपको वो बता देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। ये देखो, आप अगर अपनी 3B खोलोगे तो आपको इस तरीके से कॉलम दिखते हैं। सबसे पहले में इसमें यहाँ पे है कि आपने अपनी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज जो कि ज़ीरो रेटेड या एक्सपोर्ट नहीं है, वो आप यहाँ दिखाते हो। उससे रिलेटेड जो टैक्स होता है वो आप यहाँ दिखाते हो। और जो भी आपके ज़ीरो रेटेड यानी कि एक्सपोर्ट होता है विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट, वो आपको इस कॉलम में दिखाना है और आपका टैक्स इस कॉलम में दिखाना है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं, क्या गलती करते हैं जो उन्होंने पहले कर रखी है, उन्होंने एक्सपोर्ट भी इसी कॉलम में दिखा रखा है और पेमेंट ऑफ टैक्स भी इसी कॉलम में दिखा रखा है। दैट्स वाई उनका रिफंड नहीं आ रखा है। तो मैंने यहाँ पे उसी कॉलम की बात की है कि आपने GSTR 3B अपनी रॉन्ग फाइल कर रखी है, तो उसको सही कैसे करना है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपने GSTR 3B तो ठीक फाइल कर रखी है, लेकिन GSTR 1 में जो डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है वो गलत प्रोवाइड करके रखी है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आपको वो प्रॉब्लम कैसे आ रखी है। अभी आप देखेंगे GSTR 1 में 6A में जो भी प्रॉब्लम है उसमें सारी चीज़ें देने होती है कि आपको, सॉरी ये GSTR 6A खुल गया जबकि मुझे GSTR 1 ओपन करना था। आई एम रियली सॉरी। ये थोड़ा खुलने में समय लग रहा है, वेट कीजिएगा। इसमें इन्होंने फॉर्मेट नहीं दे रखा है, नेवरदलेस कोई इशू नहीं है। मैं आपको उसमें बताता हूँ, उसमें एक्सपोर्ट रिलेटेड एक 6A कॉलम होता है जिसमें आपको सारी चीज़ें देनी होती है कि आपने कैसे एक्सपोर्ट किया, क्या शिपिंग बिल है, समथिंग समथिंग डेट वगैरह सब कुछ। उससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके ये दोनों सही है, लेकिन आपका डेटा जो है कस्टम हाउस को, जो कि आइसगेट है, जो ऑनलाइन पोर्टल है, उसको डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ, तो आपका रिफंड नहीं आएगा।
चौथी प्रॉब्लम क्या है कि डेटा जो है आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन कस्टम हाउस में जहाँ से स्क्रॉल जनरेशन होता है वहाँ से वो आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए स्क्रॉल जनरेशन नहीं हो रहा है, तो वो आपका नहीं आ रहा है। पांचवा, ये सारी प्रॉब्लम में ठीक है, तो आपको बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन पांचों प्रॉब्लम की वजह से, इस पांचों में से किसी एक प्रॉब्लम की वजह से भी आपको आपका रिफंड नहीं मिलता है। तो आपको अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप काइंडली कांटेक्ट कर सकते हैं एम एडवाइजरी को, जो कि मेरा ही फॉर्म है। इसको आप कांटेक्ट कर लीजिए 9546923253, और मैं आपको अपनी मेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस पर आप कांटेक्ट करेंगे, 99% चांसेस है कि मैं आपका रिफंड आपको करा के दूंगा, ये गारंटी के साथ है। और ये लिस्ट जो है मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ देता हूँ, ताकि आप इसको फुल्ली देख सकें, फुल्ली समझ सकें, आपको जिससे भी कंसल्ट करना आप उससे कर सकें। थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक बटन ज़रूर कर दें, लाइक पे बटन दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।